अस्सलाम वालेकुम। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन इज़ ऑल अबाउट कि अगर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पता हो तो आप कर्व के पॉइंट्स भी पता कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यू, अच्छा, अप्रॉक्सीमेशन का साइन इस तरीके से बनता है, ठीक है। सो इन्होंने कहा है कि ये आपके पास फंक्शन है √x+3 एंड आपको 1 के ऊपर फाइंड करना है। तो आपने बेसिकली वही सारी चीज़ें निकाल ली जो इक्वेशन में रिक्वायर्ड है, ठीक है, पुट किया एंड 1 जब पुट करोगे तो यू विल गेट दिस वन 7 + x/4 जो कि टेंजेंट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो फाइंड करनी है अप्रॉक्सीमेशन के साथ वो ये नंबर है √3.98। तो 3.98 में 3 + 098 करोगे, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर 3 तो है ही, तो जो चीज़ डेसिमल में आ रही है वो बेसिकली x है, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेशन के साथ आपको 1.995 मिलेगा, ठीक है। जबकि एक्चुअल वैल्यू जो है ना, मतलब कि रूट के अंदर डायरेक्ट आप ये चीज़ लिखोगे ना 3.98 तो यू विल गेट दिस वन 1.999 जो भी है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेशन से एक्चुअल वैल्यू जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। जाहिर सी बात है वो अप्रॉक्सीमेटली है और ये जो है वो एक्चुअल है। सो लेकिन आपने ये फाइंड करी है टेंजेंट लाइन से और ये आपने एग्जैक्ट उससे फाइंड की है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, और अगर हम डिफरेंशियल्स की बात करें तो डिफरेंशियल्स बेसिकली डी वाई और डी एक्स को इंडिविजुअली कहा जाता है, ठीक है। और डी वाई एंड डेल्टा वाई बोथ आर सेम चेंज, मतलब कि चेंज इन वाई ही है, लेकिन डी वाई जो है वो यूज़ होता है इनफाइनाइट स्मॉल चेंजेस के लिए और एसोसिएटेड होता है डेरिवेटिव के साथ, जबकि डेल्टा वाई फाइनाइट चेंजेस के लिए होता है और एसोसिएटेड होता है ओवरऑल चेंजेस इन फंक्शन में, फंक्शन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो अगर मैं डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ डी वाई आराम से, वो तो आपको आता है। फिर उसके बाद मैं एक्स की जगह 1 पुट करती हूँ, ठीक है। एक्स मैंने 1 पुट किया तो बेसिकली ये जो 1/3 आया है वो चेंज इन एक्स आया है, मतलब कि मैं जब मैं dx यूनिट्स के अंदर चेंज करूँगी x के अंदर तो वो प्रोड्यूस करेगा 1/dx यूनिट्स इन y, ठीक है, जब मैं 1 को पुट करती हूँ, सही है। तो अब अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि डेल्टा वाई भी फाइंड करो और डी वाई भी फाइंड करो, ठीक है, और गिवन जो है वो मुझे x = 4 है और डेल्टा x = 3 है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है आपके पास डेल्टा वाई का वो ये होता है, ठीक है। ये इसी तरीके का है जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग जो x + h कर रहे होते थे। सो यहाँ पर आपने ये जो x + डेल्टा x है वो बेसिकली फंक्शन के अंदर पुट कर देना। आपके पास फंक्शन तो आपको पता है कि ये है क्यूबिक रूट x, तो आपने बस क्यूबिक रूट x की जगह बस x + डेल्टा x रख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने पुट कर देनी है, फिर सॉल्व करना है, तो आपको अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी 0.3255, ठीक है। इसी जगह आपने जो डी वाई आपने जो कैलकुलेट किया हुआ था, सॉरी ये वाला, तो डी वाई आपने कैलकुलेट किया था 1/3x, x नीचे है 2/3 और फिर dx, तो ये जो है इसके अंदर आपने x को भी पुट कर देना है और dx बेसिकली आपका 3 है, ठीक है। कैंसिलेशन करोगे एंड यू विल गेट दिस वन, मतलब सॉल्व करोगे और फिर 0.3968, ठीक है, ये आपको मिला। तो अप्रॉक्सीमेशन और एब्सल्यूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू दोनों में फ़र्क थोड़ा सा ही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है क्योंकि दोनों है तो चेंज इन वाई ही, लेकिन आपको डेल्टा वाई जो है वो अप्रॉक्सीमेशन दे रहा होता है, डी वाई जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन।